कभी कभी सबसे बड़ी इबादतें वो होती हैं जो दुनिया की नजरों से छुपी होती हैं। ना कोई नाम जानता है, न पहचान, मगर वो दुआ, वो सजदा अर्श को हिला देता है। ये कहानी एक ऐसे गुमनाम इंसान की है जो बोल नहीं सकता था, मगर उसकी नमाज आसमान की बुलंदी तक पहुंच गई। दमिश्क के एक कोने में शहर की भीड़ से दूर एक पुराना बाग था। जंग लगे फाटक, टूटी दीवारें, झाड़ झंखाड़ और सूखी जमीन जहां लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे। मगर उस जमीन को अब्बू समीर ने एक जन्नत के बीज के तौर पर देखा। अब्बू समीर एक ऐसा इंसान जो बचपन से गूंगा था। माँ बाप नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई औलाद नहीं, बस एक तन्हा इंसान और एक वीरान बाग। हर सुबह वो वुजू करता, मिट्टी में हाथ डालता और एक एक पौधे से यूं बात करता जैसे उसे जड़ों की जुबान समझ में आती हो। इसी बाग में अब्बू समीर ने खूब मेहनत की। लगातार 3 महीने की मेहनत के बाद बाग में एक छोटा हरा पौधा निकला। जब पौधे को अब्बू समीर ने देखा तो फौरन अब्बू समीर ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्बू समीर बोल नहीं सकता था, मगर उसकी नमाज हर पौधे को एक दुआ में बदल देती थी। हर नया फूल उसके लिए एक तकरीब था और हर पत्ती एक तस्बीह। इधर बाग में हरियाली आने लगी, उधर शहर में रिश्ते सूखने लगे। बाजार में धोखा, मस्जिद में ताले, इमाम मसाइल में उलझे हुए और नमाजियों की तादाद कम होती जा रही थी। लोग अब्बू समीर को पागल बागी कहते थे, क्योंकि अब्बू समीर पौधों से बात करता और उनको इबादत सिखाता। लोग कहते, गूंगे से कौन इबादत सीखता है? मगर अब्बू समीर मुस्कुराता और अपने पौधों को कुरानी लफ्ज इशारों से सिखाता। लेकिन एक दिन इन्हीं गुमराह लोगों की वजह से अल्लाह का शहर पर अजाब शुरू हो गया। शहर में बारिश बंद हो गई। 6 महीने से एक बूंद नहीं गिरी। शहर की ऐसी हालत देखकर खलीफा ने ऐलान करवाया कि हर इमाम हर मस्जिद में दुआ करे और नमाज़े इस्तिस्का अदा की जाए। खलीफा का ऐलान सुनकर हर शहरवासी बाहर निकला। फिर खूब सजदे हुए, हाथ उठे, मगर आसमान खामोश रहा। एक भी पानी की बूंद नीचे न आई। ये नजारा देखकर सारा शहर मायूस हो गया। एक रात अब्बू समीर ने बाग के बीचों बीच वो पौधा देखा जो 3 साल से सूखा था। आज उसने हल्का हरापन दिखाया। अब्बू समीर समझ गया कोई अलामत है। वो वुजू करके बाग के एक कोने में गया, किबला की तरफ देखा और सजदे में चला गया। उसका सजदा लंबा होता गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दुआ अल्फाजों में नहीं थी। वो एक ऐसा सजदा था जो जमीन से सीधा अर्श तक गया। अगले दिन सुबह होते ही आसमान में बादल घिरने लगे। लोग चौंक गए कि किस मस्जिद की दुआ कबूल हो गई। फिर इस कदर अल्लाह की रहमत ने बारिश बरसाई कि हर खेत भीग गया, हर झर्रा नाच उठा, मगर किसी को नहीं पता चला ये सजदा कहां से उठा था। बारिश के तीसरे दिन एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बाग वाले बाबा नहीं उठ रहे। लोग दौड़े। अब्बू समीर उसी जगह सजदे में था जहां उसने दुआ मांगी थी, मगर अब उसकी रूह अल्लाह से मिल चुकी थी। अब्बू समीर को उसी बाग में दफनाया गया। 3 दिन बाद उसकी कब्र से एक सफेद बेल निकली जो हर मौसम में फूल देती। वो फूल ना ही मुरझाते और ना ही झड़ते। हर साल उसके उगाए बाग में एक पौधा निकलता जो इंसान के दिलों को बदल देता। वो इमाम जो पहले अब्बू समीर पर हंसते थे, अब उनका बयान ही बदल गया और कहने लगे, हमने मस्जिदों में दुआ की, मगर उस बाग ने अर्श को छू लिया। एक काफिर जो अब मुसलमान हो गया कहता है, मैं अब्बू समीर का सजदा देखकर रोया और कलमा पढ़ लिया। अब्बू समीर की कहानी एक किताब बनी। उसका बाग एक जगह बना जहां हजारों लोग नमाज पढ़ते, सजदा करते और कहते, बोलने की जरूरत नहीं, बस दिल से सजदा करो, वो खुद सुनता है। जिसने ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, अल्लाह ने उसी को सब दे दिया।